नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ईटीएफ के बारे में। बहुत ही फेमस है, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि सर ये बिटकॉइन का ईटीएफ जो है वो क्या है ईटीएफ एक्चुअली। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से बिटकॉइन में काफी अच्छी प्रोग्रेस दिख रही है, काफी अच्छा पंपिंग दिख रहा है। तो वो क्यों है, पहले हम समझते हैं कि एक कोई भी क्रिप्टो करेंसी है उसका रेट क्यों बढ़ता है। उसका रेट बढ़ता है डिमांड के बढ़ने से। अगर डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई जो है वो फिक्स है, तो प्राइस क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होगा क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। ओके, अब ईटीएफ का मतलब पहले हम जान लेते हैं। ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब आज से पहले क्या था, आज से पहले बिटकॉइन को एक क्रिप्टो करेंसी मानते थे, आज भी क्रिप्टो करेंसी ही है। लेकिन बिटकॉइन जो है जिस तरह से ऐसे एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है, उस तरह से कोई भी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली उसको नहीं अप्रूव किया था कि आप इसको भी एज ए स्टॉक, एज ए सिक्योरिटी या एज ए कमोडिटी आप उसको ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो बिटकॉइन आज तक सिर्फ और सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी ही था। लेकिन यूएसए में अभी ईटीएफ अप्रूव हुआ, यानी कि बिटकॉइन का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जैसे कि इंडिया में बात करूं मैं, तो इंडिया में आपने देखा होगा बीएससी एनएससी स्टॉक एक्सचेंज है। ओके, तो आप उस पे जो भी चीज ट्रेड करते हो वो जेन्युइन है, वो लीगल है। ओके, इंडियन गवर्नमेंट की, इंडियन लॉ के हिसाब से। उस तरह से अभी यूएसए में कुछ ऐसे एक्सचेंज है, जैसे ब्लैक रॉक है, ऐसे बहुत से जगह एक्सचेंज है, वहां पे बिटकॉइन जो है वो लीगली ट्रेड किया जाएगा। ओके, अब समझो, अभी जो है बिटकॉइन को आप कहां पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, उसका जो भी अभी पर्टिकुलर जो एरिया है वो लिमिटेड है। कुछ लिमिटेड एक्सचेंज पे आप बिटकॉइन को बाय सेल होल्ड और या आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, पहले क्या था, ये सब कुछ डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज वे में चल रहा था। ठीक है, बाइनेंस पे ट्रेड कर सकते हो, कूकॉइन। ओके, अब क्या हो रहा है, जो इतना जोन था उसका, अभी जो है गवर्नमेंट उसको अप्रूव कर रही है। तो क्या है, अभी यहाँ पे सपोज 10 CR लोग हैं, वो उसको बाय सेल ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो है वो इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में पहली बार किसी क्रिप्टो करेंसी को लीगल माना गया, लीगली एक्सचेंज पे ट्रेड करने की परमिशन मिली है। ओके, तो अब जो 10 CR उसको यूज कर रहे थे, बाय सेल ट्रेड कर रहे थे, वो अब कितने हो जाएंगे, वो अब हो जाएंगे 100 CR भी हो सकते हैं, 1000 CR भी हो सकते हैं। जस्ट एग्जाम्पल है। ओके, तो पहले जितने भी लोग उसको बाय सेल ट्रेड कर रहे थे, अभी के टाइम में ईटीएफ के बाद बहुत सारे लोग इसको बाय सेल ट्रेड करना शुरू करेंगे। तो इससे क्या हुआ, जब 10 CR लोग उसको बाय सेल ट्रेड कर रहे थे तो उसकी डिमांड जो थी वो रेगुलर थी। लेकिन अब क्या है, 100 CR आ गए, तो 10 गुना लोग उसको जानने लगे, पहचानने लगे, बाय सेल होल्ड करने लगे। तो इसी के बेस पे उसकी जो है वो डिमांड जो है वो डिमांड बढ़ने वाली है। डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई तो फिक्स ही है, 21 जो सप्लाई है 21 मिलियन का वो फिक्स ही है, इसीलिए उसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज होगी। और हमारा ऐसा मानना है कि 2024 में, याद रखना आप, 2024 में बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो करीब करीब 70,000 से लेके $90,000 तक इसका प्राइसिंग जा सकता है। अगर सब कुछ सही रहा तो 70 to 90,000 डॉलर जो है वो उसका रेट जा सकता है। अभी हम जब वीडियो बना रहे हैं तब उसका करंट रेट जो है वो करीब करीब 48,000 के आसपास है। मतलब कि 2x तक का तो बेनिफिट ऑलमोस्ट वहां पे दिखने के चांसेस है। ओके, तो ये था ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मतलब कि बिटकॉइन को अब नॉर्मल एक्सचेंज जो भी आप एक्सचेंज में ट्रेड करते हो उस तरह से कुछ लिमिटेड एक्सचेंज में उसको परमिशन मिल चुकी है कि अब हमारे एक्सचेंज पे बिटकॉइन का एज ए स्टॉक ट्रेड किया जाएगा। तो इसी के बेस पे इसकी प्राइसिंग बढ़ने वाली है। तो अगर आपको क्लियर हुआ तो आप कमेंट जरूर कीजिए, नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम।